एसपी मुझे छोड़ेगा और ना ही आप। प्लीज हेल्प मी आउट। ये कमरा ने दिया है। जुल्म और इंसाफ किसी को पिक करना मैंने कर लिया। हेलो फ्रेंड, कामरान चारों तरफ से बुरी तरह से फंस चुका है। उस केस को जीतने के लिए उसने हर बार आजमा लिया था, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। सोशल मीडिया पर शहर को बदनाम करने की उसने जो चाल चली थी वो बुरी तरह से उसके अपने ही गले पड़ चुकी थी। अब सिर्फ रोहित ही बचा था जिसकी गवाही से वो बच सकता था, और अब तो अदालत ने भी रोहित को गवाही के लिए तलब कर लिया था, जिसकी वजह से रोहित बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ कामरान का प्रेशर था कि वो उसके हक में गवाही देकर दोस्ती का हक अदा करे और इसकी इज्जत और घर बचा ले, जबकि दूसरी तरफ इसका अपना घर दाव पर लगा हुआ था, क्योंकि मनीषा चाहती थी कि वो सच का साथ देते हुए शहर के हक में गवाही दे। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ इसका दोस्त था तो दूसरी तरफ उसकी अपनी फैमिली थी। वो दोनों को बचाना चाहता था, इसलिए वो मजबूर होकर तीसरा रास्ता चुनता है। वो शहर को फोन करके मिलने के लिए कहता है तो शहर के साथ मौजूद मनीषा उसे हाँ कहने के लिए कहती है। इस तरह रोहित शहर से मिलने उसके घर जाता है, उसे कायल करने की कोशिश करता है कि शहर तुम इस केस से पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और शादी दोनों बच जाएं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुश्किल से मुझे सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। तो शहर को रोहित की इस खुदगर्जी पर बहुत दुख होता है। वो रोहित से कहती है कि आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में ही बच सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत खुदगर्जी वाली बात है, क्योंकि नुकसान तो सरासर मेरा ही होगा। तब रोहित आगे बढ़कर एक ब्लैंक चेक शहर को देगा कि कामरान ने दिया है, वो इसमें जितनी चाहे रकम भर सकती है। तो शहर को रोहित से इस घटिया हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि वो इसे खरीदने की कोशिश करेगा, इसलिए बहुत गुस्से में वो चेक लेकर रोहित के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर देती है और रोहित से कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये पैसे देकर आप मुझे खरीद लेंगे? तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कामरान ने मेरे साथ जो ज्यादती की है और मेरी इज्जत दागदार की है, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर आप इस इंसाफ में मेरा साथ नहीं दे सकते तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इज्जत का सौदा करें। अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते तो ना दें, लेकिन मेरे सामने अपनी इस घटिया दोस्त की वकालत ना करें। तब यहाँ पर शहर की माँ भी रोहित से कहती है कि बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी गलत फैसला करने से ज़्यादा गलत होता है कोई फैसला ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ज़मीर की इस अदालत में हार जाओ और तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। रोहित यहाँ से नाकाम वापस लौट जाता है तो शहर मनीषा को सारी बात बता देगी कि रोहित उसे कामरान के कहने पर खरीदने आया था, ताकि उसकी दोस्ती के साथ साथ इसका घर भी बच जाए। तो मनीषा को रोहित की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आएगा। वो तो समझ रही थी कि रोहित सच का साथ देगा, इसलिए वो रोहित को छोड़ने का फैसला कर लेती है और सामान भी पैक कर लेती है। जैसे ही रोहित घर पहुंचता है तो सामान पैक देखकर हैरान होता है कि वो कहाँ जा रही है। तब मनीषा उसे कहती है कि शायद मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई है, क्योंकि मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाह रहे थे जो तुमने कर ली, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से नाकाम होने के बाद अब तुम क्या करोगे? लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे सच और झूठ, जुल्म और इंसाफ के दरमियान में से किसी एक को चुनना था, जो मैंने चुन लिया, और अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रोहित इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मनीषा उसकी कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर देती है और रोहित को छोड़कर चली जाती है। अब रोहित को भी एहसास होने लगेगा कि इसने कामरान जैसे खुदगर्ज दोस्त का साथ देकर गलती कर दी है, इसलिए वो अब सच का साथ देने का फैसला कर लेगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शफीक अदालत के बाहर वकील बुखारी और कामरान से चोरी मिलता है और उन्हें बताता है कि इनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। एसपी साहब को कंफर्म हो चुका है कि मैंने आपसे पैसे लेकर झूठी तफ्तीश की थी, इसलिए दोबारा से इस केस की तफ्तीश अब वो खुद करने वाले हैं। कामरान साहब अब ना तो वो आपको छोड़ेंगे और ना ही मुझे। अब कामरान बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। इसकी जीत का सारा दारोमदार अब रोहित की गवाही पर था। कामरान बहुत परेशान होगा कि रोहित इसका साथ देगा भी नहीं, क्योंकि रोहित ने अब तक उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।